स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस एरे पार्ट 3। जैसा कि अपन ने एरे पार्ट 1 में डिस्कस किया एरे के टाइप्स और 1D एरे के बारे में। एरे पार्ट 2 में अपन ने डिस्कस किया 2D एरे के बारे में। 2D एरे क्या होता है, उसको कैसे इनिशियलाइज किया जाता है और उसमें कैसे मेमोरी एलोकेट होती है, और उसके बाद अपन ने 1D एरे का एड्रेस कैलकुलेशन देखा था। अब उसी से आगे है अपना एरे पार्ट 3, जिसमें अपन देखेंगे कि 2D एरे में एड्रेस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद कि अपने जो एरे के ऑपरेशंस हैं वो कितने ऑपरेशंस हैं, ट्रैवर्सिंग ऑपरेशन क्या है, इंसर्शन ऑपरेशन क्या है, विद एग्जांपल उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले इसमें अपन 2D एरे के एड्रेस कैलकुलेशन की बात करते हैं। एड्रेस कैलकुलेशन इन 2D एरे। 2D array elements are stored in contiguous memory allocations. 2D array must be linearized their storage. यानी जो अपना 2D array है उसके एलिमेंट्स भी किस में स्टोर होते हैं, कंटीजियस मेमोरी। कंटीजियस का मतलब कंटिन्यूअस। और 2D array के एलिमेंट्स किसकी फॉर्म में होते हैं, मैट्रिक्स या टेबल की फॉर्म में होते हैं, यानी रो और कॉलम की फॉर्म में होते हैं। तो अपन को अगर उनका एड्रेस कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले उनको लीनियराइज या एक सीक्वेंस में अरेंज करना जरूरी है। तो अपन उनको सबसे पहले क्या करेंगे, एक सीक्वेंस में अरेंज करेंगे। तो उसको सीक्वेंस में अरेंज करने के अपने दो तरीके जो लीनियराइज करेंगे। सबसे पहला है रो मेजर, जिसको रो वाइज अरेंजमेंट कहा जाता है। दूसरा है कॉलम मेजर, कॉलम वाइज अरेंजमेंट। तो ये रो मेजर क्या है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट 2D एरे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड रो वाइज। It means first row, then second row, then third and so on. Like होगा क्या, जो अपनी फर्स्ट रो है उसके सारे एलिमेंट्स आएंगे, उसके जस्ट आगे रो 2 के एलिमेंट्स आएंगे, उसके आगे रो 3 के एंड सो ऑन। मीन्स इसमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, रो को। सेकेंड है अपना कॉलम मेजर सिस्टम, जिसको कॉलम वाइज अरेंजमेंट कहा गया है। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट 2D एरे एलिमेंट्स आर अरेंज्ड कॉलम वाइज। It means column 1, column 2, column 3 and so on. So यहाँ पे सबसे पहले column 1 के सारे एलिमेंट्स, then column 2 के, then column 3 के and so on. जैसा कि रो मेजर में रो के पहले आते हैं, कॉलम मेजर में कॉलम के एलिमेंट्स पहले आएंगे। अब है 2D एरे लीनियराइजेशन, यानी 2D एरे दिया गया है यहाँ पे, ये इसको लीनियराइज कैसे करेंगे। इस 2D एरे में देखो, इंडेक्स पोजीशन की बात की जाए तो एरे के इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए रो 0, रो 1 और रो 2 है। कॉलम 0, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 है। मींस जो अपना ये 2D एरे है ये 3/4 की मैट्रिक्स है, यानी 3 रो और 4 कॉलम है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट रो की, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे अपने 8, 6, 5 और 4। सेकेंड रो के एलिमेंट होंगे 2, 1, 9, 7। थर्ड रो के एलिमेंट होंगे 3, 6, 4, 2। अगर कॉलम की बात की जाए तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट 8, 2, 3। सेकंड कॉलम के 6, 1, 6। थर्ड कॉलम के 5, 9, 4 और फोर्थ कॉलम के 4, 7, 2। तो अगर अपन इनको अरेंज करके देखें रो मेजर को, तो रो मेजर में पहली रो में कौन से एलिमेंट आएंगे, अपने 8, 6, 5 और 4। सेकेंड रो में आएंगे 2, 1, 9, 7 और थर्ड रो में आएंगे 3, 6, 4, 2। बस अपन को ये इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होने की वजह से इनको अपनी रो 1 को रो 0 कहा गया है, रो 2 को रो 1 और रो 3 को रो 2 कहा गया है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में है तो रो 1, लेकिन एरे की इंडेक्स पोजीशन 0 से स्टार्ट होने की वजह से इसको रो 0 से स्टार्ट किया गया है। मींस एक कम जो भी अपनी साइज है, लाइक 3 है तो ये 0, 1, 2 तक चलेगा। कॉलम 4 है तो 0, 1, 2, 3 तक चलेगा। अब सेकंड अपना कॉलम मेजर की बात करते हैं, तो सबसे पहले कॉलम 1 के एलिमेंट्स होंगे 8, 2, 3। फिर कॉलम 2 के 6, 1, 6। फिर कॉलम 3 के 5, 9, 4 और फिर अपने लास्ट कॉलम 4 के हैं 4, 7, 2। तो अपन यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि कोई भी अगर अपन को 2D मैट्रिक्स या 2D एरे दिया गया है तो उसको किस प्रकार से रो की फॉर्म में अरेंज करेंगे और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करके
उन एलिमेंट्स को लीनियराइज करेंगे, एक सीक्वेंस की फॉर्म में अरेंज करेंगे जिससे अपन उसका एड्रेस कैलकुलेट कर सके। अब है फॉर्मूला 2D एरे एड्रेस कैलकुलेशन कि 2D एरे एड्रेस का कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। उसके भी वही दो तरीके हैं, पहला है अपना रो मेजर सिस्टम और दूसरा है कॉलम मेजर सिस्टम। तो अपने रो मेजर सिस्टम का सबसे पहले फॉर्मूला है एड्रेस ऑफ ए ऑफ आई और जे, यानी ए अपना एरे है, आई अपनी इंडेक्स पोजीशन ऑफ रो, जे अपनी इंडेक्स पोजीशन ऑफ कॉलम, इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन एन मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस ओपन आई माइनस एल आर पैरेंथेसिस क्लोज प्लस पैरेंथेसिस ओपन जे माइनस एल सी पैरेंथेसिस क्लोज एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें ये b क्या है, तो b इक्वल टू बेस एड्रेस, w का मतलब है विड्थ और साइज, कौन सी साइज, एड्रेस के बीच में जो डिफरेंस आता है वो अपना साइज है यहाँ पे या विड्थ है। यहाँ पे i है रो सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड, मींस रो की इंडेक्स पोजीशन। सेम वे j कॉलम सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड, यानी कॉलम की इंडेक्स पोजीशन। LR लोअर लिमिट ऑफ रो, जैसा कि अपन ने 1D एरे में देखा था, 1D एरे में था LB का मतलब लोअर बाउंड, और यहाँ पे LR आ गया। रीजन ये है कि 1D एरे ऑलरेडी लीनियराइज होता है, एक सीक्वेंस में होता है, तो उसमें रो और कॉलम का कोई चक्कर नहीं होता, जबकि 2D एरे मैट्रिक्स की फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, यानी रो और कॉलम की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे अपन यूज करें LR यानी लोअर लिमिट ऑफ रो, सेम वे LC लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, और n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ कॉलम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अपना कॉलम मेजर सिस्टम। द एड्रेस ऑफ रो मेजर सिस्टम इज कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग फॉर्मूला। देखो अब कॉलम मेजर का फॉर्मूला a ऑफ i से इक्वल टू b प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ओपन i माइनस एल आर पैरेंथेसिस क्लोज प्लस m मल्टीप्लाई j पैरेंथेसिस ओपन j माइनस एल सी पैरेंथेसिस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे b की वैल्यू बेस एड्रेस, w का मतलब विड्थ, i का मतलब रो सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड, j कॉलम सबस्क्रिप्ट ऑफ एलिमेंट हुज एड्रेस इज टू बी कैलकुलेटेड, LR लोअर लिमिट ऑफ रो, सेम वे LC लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, और यहाँ पे m क्या है, टोटल नंबर ऑफ रो ऑफ गिवन मैट्रिक्स। अब बात करते हैं कि अपन यहाँ पे m और n इनकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। तो m के लिए फॉर्मूला दिया गया है अपर लिमिट ur क्या है, अपर लिमिट ऑफ रो माइनस LR यानी लोअर लिमिट ऑफ रो प्लस 1। ऐसे ही अगर अपन बात करें टोटल नंबर ऑफ कॉलम जिसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, तो n इक्वल टू UC माइनस LC, UC क्या है, अपर लिमिट ऑफ कॉलम, LC क्या है, लोअर लिमिट ऑफ कॉलम, और अगर उनमें प्लस 1 कर दिया जाए, UC माइनस LC देन प्लस 1 कर दिया जाए तो n की वैल्यू निकल जाएगी। अब इस जो भी अपन ने रो मेजर और कॉलम मेजर के फॉर्मूले देखे हैं उनको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे अपन एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल को अपन को क्वेश्चन दिया गया है, उसको सबसे पहले ध्यान से देखना है, उसमें क्या वैल्यू दी गई है और अपन को क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया है एन एरे x ब्रैकेट -15 डॉट डॉट 10 देन कॉमा 15 डॉट डॉट 40 देन ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे अपना एरे का नाम क्या है, x, और -15 टू डॉट डॉट 10 ये अपनी रो की लोअर लिमिट -15 है और अपर लिमिट 10 है, देन कॉमा 15 डॉट डॉट 40, 15 लोअर लिमिट है कॉलम की और 40 अपर लिमिट है कॉलम की। क्लियर? देन रिक्वायर 1 बाइट ऑफ स्टोरेज। ये 1 बाइट ऑफ स्टोरेज का सिंपल सा सेंस है, ये अपनी विड्थ w की वैल्यू है 1 बाइट। इफ बिगनिंग लोकेशन, यहाँ पे बिगनिंग लोकेशन का मतलब क्या है, b बेस एड्रेस इक्वल टू 15, देन डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ x, यानी अपन को डिटरमाइन यानी कैलकुलेट करनी है लोकेशन ऑफ x
यानी x अपना एरे है 15 20, 15 अपनी i की वैल्यू हो गई और 20 अपनी j की वैल्यू हो गई। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सबसे पहले जो भी अपने क्वेश्चन में वैल्यूज अपन को दी गई है उनको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। लाइक b बेस एड्रेस 1500, width w 1 byte, row index position I that is 15, column index position j that is 20, then lower limit of row LR minus 15, then lower limit of column LC 15, then upper limit of row 10, then upper limit of column 40. Now we will calculate m और n की वैल्यू। m टोटल नंबर ऑफ रोज, तो m का फॉर्मूला होता है ur माइनस एल आर प्लस 1। तो ur की वैल्यू अपन ने यहाँ पे देखो 10 है और lr की वैल्यू माइनस 15 है। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे, बड़े ब्रैकेट में लिखा है मैंने 10 माइनस पैरेंथेसिस ओपन माइनस 15 पैरेंथेसिस क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस 1। यानी होगा क्या, ये जो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 10 प्लस 15 प्लस 1 यानी टोटल 26 हो जाएगा। ये 26 किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ कॉलम n इक्वल टू यूसी माइनस एलसी प्लस 1। तो यहाँ पे अपर लिमिट ऑफ कॉलम 40 है माइनस लोअर लिमिट ऑफ कॉलम 15 है प्लस 1, यानी 40 माइनस 15 करेंगे तो 25 प्लस 1 26, यानी m की वैल्यू भी 26 और n की वैल्यू भी 26। अब अपन रो वाइज कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन वैल्यू लिखी मैंने b 1500, w 1, i 15, j 20, lr माइनस 15, lc 15 एंड 26। अब फॉर्मूला अपना रो वाइज कैलकुलेशन का a ऑफ i j इक्वल टू b प्लस w मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस ओपन i माइनस lr पैरेंथेसिस क्लोज प्लस पैरेंथेसिस ओपन j माइनस lc पैरेंथेसिस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब अपन जो अपनी वैल्यू दी गई है उसको इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। लाइक b की वैल्यू 1500 लिख ली मैंने, देन प्लस अपने जो w है उसकी 1 बाइट है तो 1 लिख लिया, मल्टीप्लाई n की वैल्यू अपन ने 26 कैलकुलेट की थी अभी, देन पैरेंथेसिस में 15 माइनस, देन पैरेंथेसिस ओपन माइनस 15 दो बार पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 20 माइनस 15 पैरेंथेसिस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। तो अपन यहाँ पे भी किसको अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास को, यानी सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अपन जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो सबसे पहले जो अपने बड़ा ब्रैकेट है उसके अंदर जो अपने पैरेंथेसिस है, लाइक यहाँ पे सबसे पहले 20 माइनस 15 तो 5 आ गया, प्लस की जगह प्लस 15 माइनस माइनस 15 यानी ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 26, और अपना जो 1500 प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन, यानी 26 इंटू 30 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसमें प्लस 5 करेंगे, तो 26 इंटू 30 करेंगे तो 780 प्लस 5 हो जाएगा, और अपना जो 1500 प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब फिर ब्रैकेट को ही अपन सोल्व करेंगे तो 780 प्लस 5 यानी 785 हो जाएगा, जो कि मल्टीप्लाई होगा 1 से, देन एडिशन होगा 1500 के साथ। तो 785 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 785 ही रहेगा, फिर इसको अपन ऐड कर देंगे 1500 में, तो अपना आंसर आ जाएगा 2285। मीन्स अपन अगर बोला जाए तो रो वाइज एड्रेस होगा a ऑफ i j इक्वल टू 2285। अब सेम प्रोसेस करेंगे कॉलम वाइज के लिए। वही कॉलम वाइज के लिए भी b की वैल्यू 1500, w की वैल्यू 1, i की वैल्यू 15, j की वैल्यू 20, lr की वैल्यू माइनस 15, lc की वैल्यू 15 और m की वैल्यू 26। देन फॉर्मूला a ऑफ i j b प्लस w मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस ओपन i माइनस एल आर पैरेंथेसिस क्लोज प्लस m मल्टीप्लाई पैरेंथेसिस ओपन j माइनस एल सी पैरेंथेसिस क्लोज और ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, सबसे पहले वैल्यू पुट कर रहे हैं, b की 1500, w की 1, देन i की 15, lr की माइनस 15 प्लस 26, m की वैल्यू मल्टीप्लाई j की वैल्यू 20, lc की वैल्यू 15।
अब वही बोर्ड मास से इसको सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो -15 माइनस 15 देन प्लस हो जाएगा 30 प्लस 26 मल्टीप्लाई बाई 5। ये 5 कैसे आया, 20 माइनस 15। तो इसमें सबसे पहले अपन 26 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 30 ऐड करेंगे, तो अपना 160 आ जाएगा। उसके बाद में है अपना ब्रैकेट अपना सोल्व हो चुका है, तो अब अपन ब्रैकेट के बाहर सोल्व करेंगे, यानी 1 मल्टीप्लाई 160 तो 160 रहेगा और 1500 एज इट इज रहेंगे। तो अब 1500 प्लस 160 करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1660। किसका आंसर, ये कॉलम वाइज का। तो अपन ने देखा रो वाइज का डिफरेंस आंसर आ रहा है, क्योंकि फॉर्मूला डिफरेंट है, कॉलम वाइज का डिफरेंट है। अब बात करते हैं बेसिक ऑपरेशन ऑफ एरे कि एरे पे बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपन एरे में इंसर्शन कर सकते हैं, नई वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं, नया एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। तो एरे में नया एलिमेंट अपन 3 जगह इंसर्ट कर सकते हैं, एरे की बिगनिंग में, एंड में और गिवन इंडेक्स पोजीशन पे। फिर एरे में सर्चिंग कर सकते हैं, कोई भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं अगर कोई एलिमेंट अपन को दिया गया है तो। नेक्स्ट है ट्रेवर्सिंग। यहाँ पे ट्रेवर्सिंग का मतलब है कि जो कि अपने एरे के जो भी एलिमेंट्स हैं उनको सिर्फ एक बार विजिट करना, प्रोसेस करना। नेक्स्ट है डिलीशन। डिलीशन भी सेम है, एरे के एलिमेंट को, किसी को एग्जिस्टिंग एलिमेंट को रिमूव करना। नेक्स्ट है अपडेट। अपडेट का मतलब यहाँ पे है किसी एग्जिस्टिंग वैल्यू को, एलिमेंट को, एरे की एग्जिस्टिंग वैल्यू या एलिमेंट को चेंज कर देना, उसकी वैल्यू को अपडेट कर देना। किसके बेस पे, इंडेक्स पोजीशन के बेस पे। अब पहले से अपन ट्रेवर्सिंग से स्टार्ट करते हैं। तो ट्रेवर्सिंग क्या है, ट्रेवर्सिंग मीन्स एक्सेसिंग द ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ एन एरे एग्जैक्टली वंस, यानी जो भी अपने एरे के एलिमेंट है उनको सिर्फ एक बार प्रोसेस करना, विजिट करना, ट्रेवर्सिंग कहलाता है। अब है एल्गोरिथम टू ट्रेवर्स लीनियर एरे, यानी सिक्वेंशियल एरे को कैसे ट्रेवर्स करेंगे उसके एल्गोरिथम के बारे में डिस्कस करते हैं। उससे पहले हियर ए इज ए लीनियर, ए क्या है अपना, लीनियर एरे विथ लोअर बाउंड एल बी एंड अपर बाउंड यू बी। दिस एल्गोरिथम traverse array and apply the operation process each element of the array once। तो एल्गोरिथम में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एल्गोरिथम में जैसा कि स्टेप्स में होता है किसी भी प्रोसेस को सोल्व करना, पहला स्टार्टिंग होता है, देन स्टॉप और इंटरमीडिएट उसका जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो होता है। तो यहाँ पे जैसे डायग्राम में भी स्टार्ट, देन प्रोसेस, द ट्रेवर्सिंग प्रोसेस करेंगे, देन स्टॉप करेंगे। तो स्टेप 1 की बात करें तो स्टार्ट। स्टेप 2 में रिपीट फॉर आई इक्वल टू एल बी, यानी आई की वैल्यू क्या सेट कर दी मैंने, एल बी, लोअर बाउंड। और कौन सा लूप चलाया, फॉर लूप चलाया, जिसमें आई की वैल्यू एल बी और टू यू बी, यानी कहाँ तक चलेगी, अपर बाउंड तक अपना प्रोसेस चलेगा। लोअर बाउंड मतलब एरे की लोअर बाउंड से लेके अपर बाउंड तक फॉर लूप चलेगा। ये ब्रैकेट में मैंने लिखा है फॉर लूप बिगिन, ये एक्चुअली कमेंट लिखने का तरीका होता है एल्गोरिथम में, तो ये कमेंट है एल्गोरिथम में इस स्टेप का। देन स्टेप 3 अप्लाई प्रोसेस टू ए ऑफ आई, यानी जो अपना प्रोसेस वो किसके लिए अप्लाई करना है, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई का मतलब क्या है, एरे, और एरे की हर एक इंडेक्स पोजीशन के लिए। फिर मैंने कमेंट लिखा है एंड ऑफ फॉर लूप, यानी फॉर लूप अब क्लोज हो चुका है। और अपनी लास्ट स्टेप 4 है स्टॉप, यानी अपना ट्रेवर्सिंग का एल्गोरिथम हो चुका कंप्लीट। नेक्स्ट है अपनी इंसर्शन की बात करते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन ऑफ एरे। Insertion operation is to be insert one and more data element into an array। कि insertion operation में क्या करते हैं, एक या एक से अधिक एलिमेंट एरे में इंसर्ट करते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, जितनी अपनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। लाइक ए न्यू एलिमेंट कैन बी एडेड इन एरे फॉलोइंग लोकेशन। अगर अपन को किसी भी एरे के अंदर अगर नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बिगिनिंग में कर सकते हैं, स्टार्टिंग में, एनी गिवन इंडेक्स पोजीशन ऑफ एरे, कोई अगर इंडेक्स पोजीशन दी गई है तो वहां पे, और एंड यानी लास्ट में। अब है एल्गोरिथम लेट एल ए बी ए लीनियर एरे, यानी मान लेते हैं कि एल ए क्या अपना लीनियर एरे है जो कि अनऑर्डर्ड है विथ एन एलिमेंट्स, यानी उसमें कितने एलिमेंट है, एन कोई साइज है, एंड के इज पॉजिटिव इंटीजर, और के क्या है, इसमें एक पॉजिटिव इंटीजर है, सच दैट k लेस देन इक्वल टू n, मीन्स जो अपनी इंडेक्स पोजीशन होगी जहां पे k क्या है, वो इंडेक्स पोजीशन जहां पे अपन एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं वो क्या हो सकती है,
n से छोटी या n के इक्वल, n से बड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि एरे इंडेक्स जो उसकी साइज है उसके बाहर काम नहीं कर सकता। फॉलोइंग इज एन एल्गोरिथम वेयर आइटम इज इंसर्टेड इन द kth पोजिशन ऑफ LA, यानी मैं नीचे जो एल्गोरिथम लिख रहा हूँ उसमें एक आइटम इंसर्ट करने वाला हूँ, वो भी kth पोजिशन, जो अपनी kth पोजिशन दी गई होगी। तो मैंने स्टेप 1 में स्टार्ट, स्टेप 2 में मैंने लिखा है सेट j की वैल्यू n, जो भी अपनी n की वैल्यू होगी, लाइक 5 है तो j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। नेक्स्ट लिखा मैंने सेट n इक्वल टू n प्लस 1, यानी मेरी n पहले एरे में कितने एलिमेंट थे, 5, यानी साइज भी कितनी थी, 5। लेकिन मुझे अगर अब नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो सबसे पहले एरे की साइज को इंक्रीज करना होगा, तभी जाके मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे n प्लस 1 किया, मीन्स पहले 5 थी तो अब कितनी हो जाएगी n की वैल्यू, 6। फिर मैंने लिखा स्टेप 4 में रिपीट स्टेप 5 एंड 6 व्हाइल j ग्रेटर देन इक्वल टू k। यहाँ पे मैंने कमेंट लिखा है व्हाइल लूप बिगिन, यानी एक व्हाइल लूप यूज किया है और इसमें स्टेप 5 और 6 को तब तक रिपीट करेंगे जब तक j की वैल्यू बड़ी है या इक्वल है किसके, k के। फिर स्टेप 5 में मैंने लिखा सेट LA, यानी लीनियर एरे j प्लस 1, j इंडेक्स पोजिशन है, उसमें LA ऑफ j, यानी लीनियर एरे, यानी जो नेक्स्ट अपनी एम्प्टी स्पेस है या नेक्स्ट स्पेस है उसमें प्रीवियस वैल्यू को सेट कर रहे हैं। देन सेट j इक्वल टू j माइनस 1, यानी j की वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर रहे हैं। फिर कमेंट लाइन एंड ऑफ व्हाइल लूप। देन स्टेप 7 LA ऑफ k, यानी जो अपना लीनियर एरे है उसकी जो kth इंडेक्स पोजीशन जहां पे अपन को आइटम को इंसर्ट करना है उसके सामने अपने जो भी आइटम है, मान लो आइटम की वैल्यू 10 है, उसको सेट कर दिया। अब है स्टेप 8 स्टॉप। अब इसी एल्गोरिथम को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज किया है। लाइक मैंने एक एरे लिया है जिसके 5 एलिमेंट्स हैं और उसकी इंडेक्स पोजीशन 0 से लेके 4 तक। अब 5 एलिमेंट की वैल्यू क्या है मेरी, 1 0 इंडेक्स पोजीशन पे है, 2 1 इंडेक्स पोजीशन पे है, 5 2 इंडेक्स पोजीशन पे है, 7 3 इंडेक्स पोजीशन पे और 8 4th इंडेक्स पोजीशन पे। और ये कब की बात है मेरी, इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले की। अब क्या है, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मेरी n की वैल्यू 5 है स्टार्टिंग में, k की वैल्यू मेरी 3 है और k क्या है मेरा, इंडेक्स पोजीशन वेयर न्यू आइटम इंसर्ट, यानी अब मेरा जो 3rd इंडेक्स पोजीशन है जहां पे अभी 7 है वहां पे मुझे क्या इंसर्ट करना है, एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना है। तो इस 7 का क्या होगा, ये 7 और 8 जो अपनी न्यू जगह खाली होगी उधर आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे, यानी 7 4th इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा, 8 5th इंडेक्स पोजीशन पे चला जाएगा। फिर आगे मैंने लिखा है j इक्वल टू n, यानी j की वैल्यू क्या होगी, n की, तो n की अपनी स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 5, तो j की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 5। और जो नया एलिमेंट इंसर्ट करना है जिसे अपन आइटम बोल रहे हैं उसकी वैल्यू क्या है अपने 10 है। और फिर जो अपने n की न्यू वैल्यू होगी n प्लस 1 करने के बाद वो होगी 6। अब अगर अपन ने इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया तो उसके बाद में अगर देखा जाए तो अपने देखो यहाँ पे सबसे पहले 0 इंडेक्स पोजीशन पे अपनी वही 1 वैल्यू है, 1 इंडेक्स पोजीशन पे 2 है सेम, 2 इंडेक्स पोजीशन पे 5 सेम है, लेकिन जो अपनी 3rd इंडेक्स पोजीशन यानी k की वैल्यू 3 है, तो 3rd इंडेक्स पोजीशन पे अपना नया वैल्यू आइटम 10 आ चुका है, 4th इंडेक्स पोजीशन पे अपना 7 शिफ्ट हो चुका है और 5th जो अपनी नई लोकेशन खाली अपन ने सेट की है उस पे 8 शिफ्ट हो चुका है। तो इससे अपन अंडरस्टैंड कर सकते हैं इंसर्शन ऑपरेशन को थोरोली। नेक्स्ट अगर प्रोग्राम की बात करें, सी प्रोग्राम टू परफॉर्म इंसर्शन ऑपरेशन इन एरे, तो वही अपन ने सबसे पहले हेडर फाइल std और कॉन्यो ली है, देन मेन फंक्शन, देन अपन ने लिया है इंटीजर टाइप का LA, यानी इंटीजर टाइप का मैंने एक लीनियर एरे लिया है जिसकी साइज नहीं डिफाइन की मैंने, लेकिन यहीं पे मैंने एरे की वैल्यूज डिफाइन की है 1 3 5 7 8। नेक्स्ट मैंने अगेन इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल लिया आइटम, जिसकी वैल्यू मैंने 10 सेट कर दी। ये आइटम क्या है, जो नई वैल्यू इंसर्ट करेंगे। k इक्वल टू 3 क्या है, k अपनी वो इंडेक्स पोजीशन है जहां पे अपन नई वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, और n इक्वल टू 5 यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एरे में कितने हैं 5। नेक्स्ट लाइन में i की वैल्यू मैंने 0 से सेट कर दी और j इक्वल टू n, यानी j की वैल्यू क्या होगी n क्या है 5, यानी j की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। देन मैंने लिखा है क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए, मतलब पुराने आउटपुट को क्लियर करने के लिए। देन प्रिंट एफ द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर,
यानी इंसर्शन ऑपरेशन से पहले अपने एरे एलिमेंट्स क्या है। तो मैंने यहाँ पे फोर लूप चलाया जो i इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, i लेस देन n तक चलेगा और i को प्लस प्लस करेगा और प्रिंट क्या करेगा, LA ऑफ %d इक्वल टू %d, यानी LA एज इट इज प्रिंट होगा। पहले %d में i की वैल्यू यानी इंडेक्स पोजीशन प्रिंट होगी और दूसरे %d के रेस्पेक्ट में जो अपने एरे की वैल्यू है इंडेक्स पोजीशन के रेस्पेक्ट में वो प्रिंट होगी। देन क्लोजिंग ब्रैकेट, देन n इक्वल टू n प्लस 1, यानी जो अपने 5 एलिमेंट थे वो पहले प्रिंट कर लिए। अब मैंने क्या किया, मुझे नया एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैंने एरे की साइज को 1 से बढ़ा दिया, n इक्वल टू n प्लस 1, यानी अब n की वैल्यू कितनी हो गई 6, यानी मेरे एरे के एलिमेंट्स की साइज कितनी हो गई 6। तो अब मैं नया एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले व्हाइल लूप चलाया जो j ग्रेटर देन इक्वल टू k तक चलेगा और जो अपना लीनियर एरे है j प्लस 1 यानी उसकी जो नेक्स्ट पोजिशन है उस पर प्रीवियस वैल्यू को सेट करता जाएगा और फिर j इक्वल टू j माइनस 1 यानी j की वैल्यू को डिक्रीज करेंगे। मीन जैसा कि अपन ने प्रीवियस ग्राफिक्स में देखा, यहाँ पे लाइक जो अपना 7 और 8 वैल्यू है, तो 7 वैल्यू पहले कहाँ थी, थर्ड पे, तो उसको फोर्थ पे शिफ्ट किया और जो अपना 8 है उसको फिफ्थ पे शिफ्ट किया। तो इसके लिए अपन ये कोड लिखा है। उसके बाद व्हाइल लूप के जस्ट नीचे देखो LA ऑफ k, यानी जो अपना लीनियर एरे है के इंडेक्स पोजीशन जहां पे अपन को नया एलिमेंट इंसर्ट करना है उसमें आइटम को सेट कर दिया और आइटम की वैल्यू क्या है 10, यानी 10 को सेट कर दिया। देन प्रिंट द एरे एलिमेंट आफ्टर इंसर्शन, ये मैसेज एज इट इज प्रिंट होगा। और अब फोर लूप को चलाएंगे। अब फोर लूप 0 से लेके लेस देन 5, यानी पहले तो 5 टाइम चला था, अब 6 टाइम चलेगा और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको प्रिंट कर देगा प्रिंट एफ फंक्शन से। तो ये होगा उसका आउटपुट। द ओरिजिनल एरे एलिमेंट्स आर लाइक 0 इंडेक्स पोजीशन पे एले की पे क्या है 1, 1 पे 3, 2 पे 5, 3 पे 7 और 4 पे 8। लेकिन अगर इंसर्शन ऑपरेशन करेंगे तो जो इसकी थर्ड पोजीशन पे 7 है उसकी जगह नया एलिमेंट क्या आना चाहिए 10 और फोर्थ पे 7 हो जाएगा शिफ्ट और फिफ्थ पे 8 शिफ्ट हो जाएगा। तो देखो एरे एलिमेंट्स आफ्टर इंसर्शन वो 0 पोजीशन पे 1 है, 1 पे 3 है, 2 पे 5, नो चेंज। लेकिन 3 पे क्या आ गया, अब 10 आ गया, 4 पे 7 और 5 पे 8। अब इसी चैप्टर का कंटिन्यू इसके नेक्स्ट वीडियो में होगा और इसका अगर प्रीवियस आपको वीडियोस देखने हैं तो इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल दी गई है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स।